नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद मैं फ़ेस टू फेस वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे पोर्ट्रेट मोड में, मतलब 16:9 में। तो समय मिला है, अब मैं वीडियो आपके लिए रेगुलरली लाऊंगा जिसमें मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में आपने टॉपिक देख के समझ लिया होगा कि मैं 7 साल में जो गलतियाँ किया हूँ, मोटी मोटी मतलब मेजर जो मैंने गलतियाँ की हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जिससे आप ये समझ सकते हो कि आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे से सीखते हो तो आपका समय बचता है, पैसा बचता है। तो मैं अगर आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए ट्रेडिंग में। ज़्यादा आपको ट्रेडिंग में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं जल्दी कभी नहीं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वो तो आप अपने आप ही कर लोगे। लेकिन आज मेरा मन कह रहा है बोलने का, तो मैं बोल देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती मैं 7 साल में जो किया हूँ, पहली गलती तो ये थी कि मुझे लगता था कोई मार्केट में ऐसी होली ग्रेल स्ट्रेटजी होगी। होली ग्रेल स्ट्रेटजी का मतलब होता है कोई ऐसी जादूगर सीक्रेट स्ट्रेटजी होगी जिसको यूज़ करके मैं मैक्सिमम टाइम सही रह सकता हूँ। सही रहने का उस समय मतलब 2018 में, 2019 में मेरा थिंकिंग ये रहती थी कि अगर मैं 10 बार ट्रेड कर रहा हूँ तो 10 बार में से 8 बार 9 बार मैं सही रहूँ तो मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, अदरवाइज़ मैं सही ट्रेडर नहीं हूँ। अगर मैं रियलिटी में बोलूँ तो ये जो मेरी थिंकिंग थी, ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं गलत उस समय सोचता था, क्योंकि यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखता था लोगों की जो लाइव ट्रेडिंग करते थे। कुछ लोग अभी भी बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस लेके बैठे हुए हैं। उनकी जब उनके 5,000 10,000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, तब से मैं उनको जानता हूँ, उनको देख रहा हूँ, जब वो ओनली स्टॉक्स में ट्रेड करते थे। नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे होगे कौन है वो लोग। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग ये दिखाते थे कि 1 लाख रुपए लगा के वो डेली का 4,000 5,000 रुपये अर्न करके लेके जाते हैं। तो मुझे लगता था मैं भी एक दिन सीख लूँगा तो मैं भी 1 लाख रुपए लगा के मैं भी कमाने लग जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी एज भी कम थी। मैं वही बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, और मैं पढ़ाई के साथ साथ स्टॉक मार्केट भी सीख रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे समय मिल जाता था। तो ऐसे चल रहा था अपना। लेकिन सबसे बड़ी ये गलती थी, क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ बनाते थे। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप डेली प्रॉफिट करते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है आप डेली ट्रेड करते हो जब आपका सेटअप बनता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली प्रॉफिट होगा। वो लोग प्रॉफिट दिखाते थे, पता नहीं कैसे दिखाते थे। पीएनएल की एडिटिंग करते थे, स्क्रीनशॉट में कुछ छेड़खानी करते थे, या हम लोग को बेवकूफ़ बनाते थे, मुझे नहीं पता है। लेकिन वो कैसे करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया ये सब चीज़ें। और मैं जो रियल ट्रेडर, रियल मेंटर से मिला, जिनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे मैंने सीखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ 7 साल के, कि असली ट्रेडिंग क्या होती है। असली ट्रेडिंग आपको यूट्यूब पे दिखाई ही नहीं आती। अगर आपको असली ट्रेडिंग यूट्यूब पे दिखा दी जाएगी तो आप कभी भी ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत बोरिंग चीज़ होती है। ट्रेडिंग करना अकेले बैठ के ट्रेड करने वाला चीज़ होता है, मतलब अकेले बैठने वाला काम है। कोई आपका दोस्त नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है, आपको अकेले ही करना होता है। तो इसमें आपको बोरियत फील हो सकती है। जैसे लोग दिखाते हैं कि वो कहीं पे बीच पे बैठे हैं, ट्रेडिंग कर ले रहे हैं, कार में जा रहे हैं, सिग्नल पे ट्रेड कर ले रहे हैं, XYZ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं। असली में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर से मिला हूँ जो 15-20 साल मार्केट में काम कर रहे हैं, और वो प्रोप्राइटरी ट्रेडर भी हैं और वो मेरे मेंटर भी हैं। अभी भी मुझे ट्रेडिंग आती है, लेकिन फिर भी मैं उनके गाइडेंस में रहता हूँ, उनके सपोर्ट में हमेशा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आदमी को भटकने में समय नहीं लगता है, तो मैं हमेशा उनके गाइडेंस में रहता हूँ। डेली मेरी उनसे बात होती है, मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक मेंटर आपकी लाइफ में हमेशा ज़रूरी होता है। तो मेरे मेंटर हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, और उनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो फुल टाइम ट्रेडर हैं। तो इसलिए मैं उनके एक्सपीरियंस से भी और अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको ट्रस्ट करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इस आदमी के सब्सक्राइबर 25 हैं, आज 25 हो गए हैं, लेकिन कभी ज़ीरो से मैंने स्टार्ट की थी, और मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि, मतलब अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को नहीं बोला कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर XYZ कुछ भी नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, या वीडियो को नहीं शेयर किया। तो जो लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं, जिनको मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनको पता है मैं किस चीज़ की बात करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि कोई ऐसी मार्केट में स्ट्रेटजी होती है
सीक्रेट स्ट्रेटजी है, बेस्ट स्ट्रेटजी है जो आपको डेली प्रॉफिट दिलवाएगी या मैक्सिमम टाइम जब आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट दिलवाएगी। सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा पॉइंट पे आता हूँ, कभी भी लॉस वाले ट्रेड को एवरेज मत करिए। समझाता हूँ थोड़ा सा। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, मैं मानता हूँ ये वीडियो लंबा हो सकता हो, लेकिन इस वीडियो में जो भी 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो बन जाएगा, इसमें मैं अपनी 7 साल की जो लर्निंग है मोटी मोटी मेजरली वो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है ट्रेडिंग में। कभी भी एवरेज मत करिए अपनी पोजीशन को। एवरेज करने का मतलब ये होता है, जैसे मानिए आप कोई स्टॉक को 100 रुपये पे आपने बाई किया है और वो 95 आ गया है और आप उस पोजीशन से एग्ज़िट नहीं कर रहे हो, मतलब सेल नहीं कर रहे हो लॉस में। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये ऊपर आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। फिर वो 90 चला जाता है तो आप 90 रुपये पे क्या करते हो और पोजीशन बाई कर लेते हो। फिर आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाता है 95, तो आप सोचते हो 95 आ जाएगा तो निकल जाऊँगा। फिर वो 85, 80, 75, 70 ऐसे नीचे जाता रहता है और आप एवरेज करते जाते हो। जो आपका मतलब 5 रुपीज़ प्रति शेयर पर शेयर लॉस हो सकता था 100 से 95 पे, अगर आप वहीं काट के हट जाते तो 5 रुपये का लॉस होता। लेकिन अब वो गिरते गिरते 10-20 रुपये 30 रुपये नीचे और आ गया है, तब आपको उस समय बहुत ज़्यादा लॉस होगा। 3 टाइम्स 5 टाइम्स आपका लॉस हो सकता है, जो आपकी पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है, पूरी कैपिटल को साफ़ कर सकता है। तो आप ये सब चीज़ें भूल जाते हो। तो कभी भी किसी भी लूजिंग पोजीशन को एवरेज मत करिए। अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाई किया है तो एक स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड करके रखिए, जहाँ पे आप गलत हो जाते हो और जैसे ही वो वाला पॉइंट ब्रीच होता है आप पोजीशन को अपनी कट कर देते हो, सिस्टम ऑटोमेटिक आपके स्टॉप लॉस को कट कर देगा, आप छोटे से लॉस में बाहर हो जाओगे। इसको कभी मत करिएगा, लॉस को एवरेज मत करिएगा कभी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि स्कैल्पिंग में भी मैं फंसा था। लोग दिखाते थे कि वो स्कैल्पिंग करके मतलब 1 मिनट में 2 मिनट में हज़ारों रुपए बना लेते हैं, लाखों रुपए बना लेते हैं। कोई ये दिखाता था कि मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ और 1 मिनट का सिग्नल है तो 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग करके 2-4 हज़ार रुपये बना लिया। ये सब दिखावा की बातें हैं, मतलब कुछ भी फालतू का लोग बोल देते हैं। ट्रेडिंग जैसे जितनी लगती है उतनी होती नहीं है। स्कैल्पिंग इतना फास्ट काम होता है ना, उसमें मैक्सिमम टाइम लोग लॉस ही करते हैं। तो ऐसा काम मत करिए, इसमें लॉस होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई प्रॉफिट नहीं करता है, करते होंगे, लेकिन 1000 में से कोई एक आदमी होगा जो प्रॉफिट करता है। उसका वीडियो देख के आपको लगता है आप भी कर लोगे। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो वही जानता है। आप ऐसा काम करो जो मैक्सिमम लोग जिसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। मतलब अगर 100 लोग काम वो कर रहे हैं तो कम से कम 10 लोग 20 लोग प्रॉफिट कर सकें, वो वाला आप स्ट्रेटजी फॉलो करो। ऐसा काम मत करो जिसमें आपका बीपी बढ़े। मैं भी स्कैल्पिंग किया हूँ तो मैंने उसमें नोटिस किया है कि मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैंने 2-3 लॉट उठाई हुई है तो यहाँ पे सीने में मतलब बहुत फोकस देना पड़ता था। ऐसे सीने में स्क्रीन पे बैठ के ऐसे देखना पड़ता था फुल फोकस से कि वो अब ऊपर आएगा, अब नीचे जाएगा, कब काटना है कब नहीं। तो 1-2 मिनट के अंदर जो डिसीजन लेना होता है, जल्दी से काटना होता है, जल्दी से प्रॉफिट में भी एग्जिट करना होता है, लॉस में एग्जिट करना होता है। उससे एंजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है। तो ऐसा काम ही क्यों करना है। तो ऐसा काम करिए जो आपकी हेल्थ पे दिक्कत ना लाए, ना आपकी कैपिटल पे दिक्कत लेके आए। तो स्कैल्पिंग मत करिए, उससे कुछ नहीं होता है। और स्कैल्पिंग के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अच्छी ट्रेडिंग करिए ना, स्विंग ट्रेडिंग करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, ये सब ट्रेडिंग करिए। 1 मिनट 2 मिनट के चक्कर में मत पड़िए, वो लॉस ही देगा लास्ट में आपको। हो सकता हो आपको कुछ दिन थ्रिल आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, लेकिन लास्ट में आपको वो लॉस ही देने वाला हो। तो स्कैल्पिंग कभी मत करिए। और चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है, हो सकता है ये रिपीट हो जाए, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी, साइडवेज में साइडवेज वाली स्ट्रेटजी, और जब मोमेंटम ज़्यादा है तो वो वाली स्ट्रेटजी, तो अगर आपको लग रहा है 3-4 स्ट्रेटजी आप रखोगे तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, तो आपकी ये सरासर गलती है। ऐसा नहीं होता है। आपको एक स्ट्रेटजी को ही हमेशा मार्केट में फॉलो करते रहना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसी के रूल्स बार बार रिवाइज करने हैं और उसी को लाइव मार्केट में आपको फाइंड करना है। और जब आपका सेटअप बनता है तो आपको ट्रेड करना होता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अगर आपका सेटअप है तो आपका ट्रेड है, सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं है। आपको सेटअप मार्केट में गाइड करता है। जैसे बोलते हैं ना,
प्लान द ट्रेड, जो आपका प्लान हो उसको आपको ट्रेड करना है, किसी स्टॉक को नहीं ट्रेड करना है। आपका जो प्लान हो आपको उसको ट्रेड करना है। तो पहले आप पहले से प्लान बना के रखिए, आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। आप एक स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए, बस उसी को फॉलो करिए। जब मार्केट आपकी स्ट्रेटजी को फेवर करेगा तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। जब आपकी स्ट्रेटजी को मार्केट फेवर नहीं करेगा तो आपको बस थोड़ा सा पैसा देना है मार्केट को, जिससे आप मार्केट में सर्वाइव कर सको। तो इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि इतना काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और वीडियो लंबा भी हो गया होगा। मेजरली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। अभी यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, उसमें 10 मिस्टेक मैंने ऐसे बताई है जो मैंने 7 सालों में की हैं। उसमें एक एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो बिगनर्स करते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने मेजरली जो बड़ी बड़ी मिस्टेक की है वो बताई है। और मैं माफ़ी भी चाहूँगा, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा अगर आपको लग रहा हो कि एक ही बात को 10 बार रिपीट करता है। तो हो सकता हो ऐसा हो रहा हो। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट मेरे पास रहती ही नहीं है, ना ज़्यादा समय रहता है। जितना समय रहता है मार्केट के बाद मैं आपके लिए वीडियोज़ बना देता हूँ जिससे आपको हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।